संस्कृत दर्शन चरण में आप सभी का स्वागत है। सांख्य दर्शन में हमने कर्ता और चेतन के बारे में जानने का प्रयास किया था, विस्तृत में समझाने का प्रयास किया था। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। और कर्ता के विषय में विशेष रूप से जानकारी देनी थी कि भ्रम जो होता है वो दूर हो जाए। कोशिश की थी अपनी तरफ से, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया। आज हम आगे चलते हैं और देखेंगे सृष्टि की उत्पत्ति होती कैसे है। अब तक हमने कुछ जाना था आत्मा वगैरह के बारे में, लेकिन ये चीजें कार्य कैसे करती हैं, पहले एक एक अवयव को जानने का प्रयास करेंगे। प्रकृति कैसे उत्पन्न होती है, सारी प्रकृति कैसे जन्म लेती है, फिर उनके एक एक जो अवयव हैं उन अवयवों को जानने का प्रयास करेंगे। उनका कार्य क्या है, वो कार्य कैसे करते हैं, ये दो चीजें हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। सांख्य कार्य का, सांख्य कार्य का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें 2-3 श्लोक हैं, उन्हीं के माध्यम से समझाता हूं मैं। और एक श्लोक ले लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। प्रकृति महांस्ततो अहंकारा तस्माद् गणश्च षोडश कहा। यहां से पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस श्लोक का आधा हिस्सा है और आधे श्लोक में ही सारी प्रक्रिया उन्होंने बता दी। प्रकृति से महतत्व निकलता है, महज तत्तो अहंकारा, उससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। तस्मात्, फिर उससे गणश्च षोडश कहा, गण षोडश यानी कि 16 अवयवों की उत्पत्ति होती है। अब 16 अवयव कौन कौन से हैं इसको बाद में देखेंगे। तो इसमें आगे बोला गया है तस्मादपि षोडश काद पंचभ्यः पंचभूतानि। ठीक है, ये बोला गया है। मतलब जो 16 अवयव बने गण, उन गणों में तस्मादपि षोडशकात्, उन 16 जो गण बने, अवयव बने, उनमें भी 5 से पंचभूतानि, 5 भूतों की उत्पत्ति होती है। ये इसमें बोला गया है। ये कार्य का रूप दे रखी है। अब इसकी विस्तृत व्याख्या जो दी गई है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले स्थान पर थी प्रकृति। ठीक है, प्रकृति से उत्पन्न हुआ महत तत्व, इसको बुद्धि भी बोला जाता है। ठीक है, ततो अहंकारा, और इस महत तत्व से क्या उत्पन्न हुआ, अहंकार। अहंकार तस्मात् गणश्च षोडश कहा, और इस अहंकार से 16 गणों की उत्पत्ति हुई। 16 गणों में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है मन, फिर आता है पंच ज्ञानेंद्रियां, फिर क्या आता है पंच कर्मेंद्रियां, और फिर क्या आता है पंच तन्मात्राएं। ये आता है। प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से सारी उत्पत्ति होती है जो कुछ हमें दिखाई दे रही है। मन भी उससे ही निकलता है, ज्ञानेंद्रियां भी, कर्मेंद्रियां भी और पंच तन मात्राएं भी,
ये सारी उत्पत्ति अहंकार से उत्पन्न होती है। अब कह रहे हैं आगे वो, तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि, इन जो 16 हैं, 16 से जो उत्पन्न होती हैं, 5 से 5 भूत उत्पन्न होते हैं। तो 5 भूत किससे उत्पन्न होंगे? अगर आपने वेदांत सार का अध्ययन किया होगा तो वेदांत सार में भी मैंने विस्तृत रूप में इसमें समझाने का प्रयास किया है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। पंच तन्मात्राएं, ठीक है, तो इन पंच तन्मात्राओं से पंचभूतों की उत्पत्ति होती है, पंचभूत उत्पन्न होते हैं। इस तरह से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जब विलय होता है तो पंचभूत पंच तन्मात्राओं में विलय हो जाते हैं, और ये षोडश गण अहंकार में विलय होता है, अहंकार महत्त्व में विलय होती है, और महत्त्व में प्रकृति में विलय हो जाता है। इसको प्रकृति बोलिए, मूल प्रकृति शब्द ठीक है इसके लिए, यही। और इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है। पंच तन्मात्रा रूप रस गंध स्पर्श, ये आप देख लीजिए, इसी से सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। ये तन्मात्रा इसलिए बोला गया है कि जो सूक्ष्म रूप में, जो अणु रूप में मौजूद होती हैं, अणु परमाणु के रूप में, विज्ञान की दृष्टि से समझेंगे तो ये सारी चीजें अणु और परमाणु के रूप में मौजूद थी। यहां पर जो प्रकृति है वो एक बिंदु के रूप में मौजूद होती है, जिसका विस्फोट जब हुआ था, जिसे बिग बैंग एक थ्योरी नाम दिया था, महाविस्फोट, उससे सारी चीजें उत्पन्न हुई। विज्ञान जो बोलता है वो बिग बैंग की थ्योरी बोलता है कि बूंद के रूप में मौजूद थी सारी चीजें, यानी प्रकृति के रूप में मौजूद थी। जब उसमें विस्फोट हुआ तब ये सारी सृष्टि उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले बौद्धिक तत्व, महत्त्व, बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ, उससे फिर सारी चीजें बनती चली गई। बुद्धि से ही सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, इसलिए ये दिया है। इसमें फिर आगे चल के हम समझते जाएंगे। अब एक एक तत्व की हम विस्तृत व्याख्या देखेंगे। विद्युत तत्व, बुद्धि तत्व क्या है, उसके कार्य क्या है, कैसे काम करता है, सारी चीजें, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी कार्य का। प्रकृति महास्तत्व अहंकार तस्मात् गणश्च षोडश का, तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि, इस तरह से याद कर लीजिए आप। अब ये कार्य कैसे करते हैं, सारे तत्व उसमें एक कार्य का है। सबसे पहले कौन सा है तत्व, प्रकृति से कौन सा निकलता है, बुद्धि तत्व निकलता है, तो उसके बारे में कार्य का है ये। अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम, ठीक है, ये बोला गया है। यही खत्म हो जाती है बुद्धि की कहानी, एक पंक्ति में ही, एक लाइन में ही। अब बात बाकी, अब इसमें 3 चीज थी, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पता चलेगा। हमने जब भी अध्ययन किया है तो कार्य काम है, हमने 3 चीज हमेशा याद रखी हैं। एक सात्विक, दूसरे राजसिक सत्व गुण याद रखिए, है ना, सत्व, रजस, और तीसरा है तमस। ये 3 गुण होते हैं। इन तीनों गुणों से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। तो जो बुद्धि है, बुद्धि में कौन सा तत्व किस रूप में कार्य करता है वो इस कार्य में समझा गया है। देखिए, अध्यवसायो बुद्धि धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्यम, ये बोला गया। अर्थात बुद्धि जो है वो निश्चय करने वाली होती है। अध्यवसाय में से निश्चय, जो किसी कार्य को करने के लिए निश्चय करे कि ये करने योग्य है या नहीं है। तो अब बुद्धि आपके अंदर है या नहीं है वो कैसे निश्चित किया जाएगा। इसलिए जो कार्य थोड़ा उल्टा सीधा कर देते हैं उनको बोला जाता है कि तुम यार बिल्कुल बुद्धि ही नहीं हो, अर्थात तुम्हारे अंदर ये सेंस नहीं है, ये बुद्धि नहीं है कि इस कार्य को कैसे किया जाए, तो उसको में बुद्धि को ही दोष दिया जाता है। तो बुद्धि इसलिए इसमें बोला गया अध्यवसायो, यानी कि निश्चय करना इस बुद्धि का धर्म है, बुद्धि का कार्य है। अब वो कार्य है, लेकिन वो उसके और क्या क्या कार्य हो सकते हैं, धर्म,
धर्म को देखना, ज्ञान प्राप्त करना, विराग उत्पन्न होना, राग और विराग दोनों बुद्धि के कार्य हैं, और ऐश्वर्यम, इसमें सारे ये बुद्धि के कार्य हैं। आगे देखिए, इसमें बोला गया है सात्विकम एतद, सात्विकम एतद रूपम, यह जो रूप है वो सात्विक बुद्धि के हैं, यानी कि धर्म की तरफ चलेगी वो बुद्धि, ज्ञान को प्राप्त करने की व्यवस्था देगी, विराग की भावना रखेगी, राग की भावना खत्म हो जाएगी, और ऐश्वर्य को प्राप्त करने का कार्य होगा। सात्विकम एतद रूपम तामसम अस्मात् विपर्यस्तम, ये बोला गया है। मतलब यानी ये सात्विक बुद्धि के काम हो गए, लेकिन तामस अस्माद, तामस बुद्धि जो होती है अस्माद विपर्यस्तम, इस सात्विक बुद्धि के विपरीत होती है। सात्विक बुद्धि, इसके क्या है? धर्म, दूसरा क्या है? ज्ञान, तीसरा है विराग, और चौथा है ऐश्वर्य। ठीक है। और ये कौन सी? तामसी बुद्धि। तामसिक बुद्धि इसके विपरीत होती है ना, विपरीतम। तो क्या हो जाएगा ये? प्रथम में अधर्म, और हमने अभी धर्म और अधर्म के बारे में एक नए तत्पुरुष समास जाना था। तो अधर्म यहां जो भी प्रयोग होगा वो नए तत्पुरुष समास में चला जाएगा, अधर्म नए तत्पुरुष समास में चला गया। समास में देख लीजिए, इसमें अज्ञान, ठीक है ना, तीसरा है राग, और चौथा है अनैश्वर्यम। ये चीजें हैं। अर्थात सात्विक बुद्धि जो कार्य है या उनके रूप हैं या उसका धर्म है सात्विक बुद्धि का, वो धर्म की तरफ बढ़ती है, अधर्म की तरफ बढ़ती, ज्ञान की तरफ बढ़ती है, विराग की तरफ बढ़ती है। विराग मतलब राग ना हो, विगतः रागा यशसा, जिसका राग चला जाए, छूट जाए, है ना। बहुब्री समास में ले लेंगे इसको, वो छोड़िए, हम यहां समास नहीं अध्ययन कर रहे। ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यता की ओर बढ़ती है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की तरफ बढ़ती है, ये सात्विक बुद्धि है। तामसी बुद्धि अधर्म की तरफ बढ़ती है, अज्ञानता, जितना अज्ञान मिलता जाए उतना बहुत आनंद आता है उसे। राग की तरफ बढ़ती है, जो दुनिया में दिखाई देने वाले राग हैं उनकी तरफ बढ़ती है, और अनैश्वर्य की तरफ बढ़ती है। ये है। अब इसमें एक बुद्धि और रह गई जिसको हम राजसी बुद्धि बोलते हैं। राजसी बुद्धि को इस कारिका में कहीं भी नहीं दर्शाया गया है, ये सबसे बड़ी समस्या है इसमें। तो हमारे ये व्याख्याकार हैं, उन्होंने कहा है कि जो रजस है वो प्रकाश देने वाला है, अर्थात ऊर्जा देने वाला है। हमने पिछली बार आत्मा के बारे में चर्चा की थी, एनर्जी के बारे में चर्चा की थी, यहां सारी चर्चा वही चल रही है। थोड़ा सा इसमें और बताता चलूं। सत्व, रजस, तमस और कुछ नहीं है। आज की दृष्टि में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स से संज्ञा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, रजस को हम इलेक्ट्रॉन्स के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक मतलब एनर्जी की तरह चारों तरफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर घूमते हैं, और उनको कार्य करने के लिए वही इलेक्ट्रॉन्स प्रेरित करते हैं, सारे कार्य करने के लिए। तो हमारे यहाँ जो सात्विक बुद्धि और तामसी बुद्धि है, जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन की मान लीजिए, प्रोटॉन और प्रोटॉनिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मान लीजिए, ये इसमें एनर्जी जो देंगे वो रजस देगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो रजस जैसे इसको एनर्जी देगा तो ये अपने कार्य में प्रेरित हो जाएगी। अब किस व्यक्ति के पास में कौन सा तत्व ज्यादा है वो वैसा कार्य करने लग जाएगा, एनर्जी का यहां कोई रोल नहीं है। अगर उसके पास सात्विक बुद्धि ज्यादा हुई तो वो इन के रूप को धारण करेगा, और यदि तामसिक बुद्धि ज्यादा हुई तो वो इन रूपों को धारण करेगा। ऐसा भी हो जाता है कि हम इनको योग के बल, इसीलिए योग का आविष्कार किया गया। सारी प्रक्रिया वैज्ञानिक है।
इन बुद्धियों को बदला जा सकता है। यदि किसी के पास तामसिक बुद्धि है तो उसको बदल सकते हैं योग के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। जैसे आपने बहुत सारे युद्ध देखे होंगे देवताओं राक्षसों के। राक्षस कुछ नहीं, तामसी बुद्धि जिसके अंदर थी वो राक्षस थे, लेकिन वो अज्ञानी नहीं थे। ज्ञान होने के साथ साथ भी वो अज्ञान उनके अंदर प्रबल रहता था, रागी हुआ करते थे वो। क्यों? क्योंकि उनको जो बुद्धि की दिशा देने वाला था, जो ध्यान कराने वाला था, जो ज्ञान देने वाला था, वो सही व्यक्ति नहीं मिल पाता था। उनमें एक शुक्राचार्य का नाम विशेष रूप से लिया जाता है और उन्हीं के द्वारा उनको ज्ञान दिया जाता था। वो गलत रास्ते पे चले जाते थे। तो और उसी में यदि कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाता था तो हमारे राक्षसों में भी आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हिरण्याकश्यपु का जो पुत्र था प्रहलाद, वो राक्षस का ही बेटा था। अब राक्षस को हम सींग लगा देते हैं, ये कर देते हैं, बाल बड़े बड़े कर देंगे, ऐसी प्रकृति से संबंध नहीं है उसका। ये सिर्फ एक रोचक तथ्य के रूप में दर्शाया गया है। उनका इनसे किसी से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ धर्म को लोगों को समझाने के लिए, उनको समझाएं कैसे, या हम अपना जैसे नाटक दिखाना है, नाटक को रोचक कैसे बनाएं। अगर रोचक नहीं बनाएंगे तो कोई देखेगा नहीं। दिखाने के लिए वो सारी प्रक्रियाएं शुरू की गई। तो प्रहलाद जो था राक्षस का ही पुत्र था, लेकिन उसकी जो बौद्धिक क्षमता बन गई वो ऊपर वाली सात्विक प्रवृत्ति की बन गई, तो वो धर्म के मार्ग पर चला गया। इस तरह से ये चीजें बनती हैं। इसमें मुझे कुछ बताना था, ध्यान नहीं आ रहा क्या बताना था। खैर, याद आएगा तो कभी और अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। इसमें बस इतना ही।